बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अभी प्लाजा, नाज़िम मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस नहायत अहम वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं व्हाट इज़ IBS एंड व्हाट काजेज इट, यानी IBS क्या है और इसके पीछे IBS होने की वजूहात कौन सी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े आसान अल्फाज में आपको IBS के मुतालिक समझा सकूं कि IBS क्या है और IBS किस किस वजह से होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि IBS का क्या मतलब है, यानी ये किन अल्फाज का मजमू है। IBS जो है वो स्टैंड फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी ये एक कॉमन बीमारी है और इस बीमारी में मैदा और ये जो निज़ाम होता है वो इसमें मुतासिर होता है। होता क्या है कि जब मैदा डिस्टर्ब होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उससे डिस्टर्ब होता है, तो फिर क्या होता है कि पेट में दर्द रहने लगता है, कभी डायरिया शुरू हो जाता है, कभी कंस्टिपेशन शुरू हो जाती है और कभी इस तरह होता है कि दोनों मिक्स हो जाते हैं, यानी कभी डायरिया हो गया और कभी कंस्टिपेशन हो गई। उसके अलावा पेट में गैस का ज़्यादा बन जाना और उसके अलावा पेट का खाना खाने के बाद फूल जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो IBS के अंदर मिल रही होती हैं। और IBS में रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो बड़ी आंत होती है, और बड़ी आंत को जिसको हमको कॉलन हम उसको कहते हैं, तो कॉलन में फिर फर्दन जो इंटेस्टाइन है, जो बाउल हैं अब्डोमिन के अंदर, वो मुतासर होती हैं और इस मुतासर होने की वजह से फिर ये जो मर्ज़ है, जो आंतों का मर्ज़ है, जो बाउल की मूवमेंट का प्रॉपर तौर पे काम ना करने का ये जो मर्ज़ है, उससे क्या होता है, अगर ये क्रॉनिक कंडीशन में चला जाए तो इसमें ज़्यादा जो इन्वॉल्व होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, कोलोन होती है, तो वो उसके भी अगर क्रॉनिक कंडीशन में आ जाए और तो इस IBS का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर उसका भी कैंसर हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो क्योरेबल नहीं होती, जिनका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह IBS एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसका इलाज मौजूद है। गो कि ये जो डिज़ीज़ है, ये बीमारी है, एक लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी है। इसको क्योर होने में कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, हत्ता कि ये सालों तक भी जा सकती है। लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इतना बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और अगर बात की जाए कि इससे में ज़्यादा कौन से लोग अफेक्टेड होते हैं, किस एज के लोग अफेक्टेड होते हैं, उम्र के किसी हिस्से में भी IBS हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो मैंने नोट किया है, मेजॉरिटी में जो यंग पीपल हैं, अंडर 50 ईयर के जो यंगर हैं, उनमें ये मर्ज बड़ों की बनिस्बत जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए कि इसको हम अगर एक मर्ज है IBS को, आपको पेशेंट है, तो उसको हम उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए कोई सच है, कोई टेस्ट में किसी अगर जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कोई पॉजिटिव नहीं आता IBS, लेकिन उसकी अगर डिहाइड्रेशन को सामने रखते हुए, उसके अलावा उसके डायरिया को, उसकी कंस्टिपेशन को अगर ये पेशेंट ये कंप्लेन करता है
तो फिर जो हम जिस डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं उसमें हमारी पहली जो तरजीह होती है, हम पेट का अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। फर्दर भी हमने कोई डायग्नोसिस करनी हो तो उसके लिए फिर ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं, स्टूल टेस्ट करवाया जा सकता है, लेकिन ये जस्ट फॉर अक्यूट कंडीशन में, अगर आईबीएस की इब्तदाई स्टेज है। और अगर ये चला गया इन क्रॉनिक कंडीशन और ये थोड़ा सा मर्ज पुराना हो गया है, तो फिर हम सिटी स्कैन कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं, उसके अलावा सिग्माडोस्कोपी होती है वो कराते हैं। उससे मेरा हम फर्दर डायग्नोज करते हैं कि ये आईबीएस का मर्ज है या नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी काजेज की, तो जो सबसे मेन इसकी काज है, जो इसके आईबीएस होने की वजह है, वो पेट दर्द बहुत ज़्यादा पेशेंट में मिलता है। और पेट दर्द ही आईबीएस की वजह क्यों है? वो इस वजह से कि जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो वो थ्रू एसोफेगस जब बाउल में पहुंचता है, कोलोन बड़ी आंत में पहुंचता है, और तो वो प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर रही होती। इन बाउल्स के अंदर फिर फर्दर छोटी छोटी नर्व्स होती हैं जो ये जो खुराक होती है इसको आगे पुश कर रही होती हैं, और जब ये नर्व्स खाने को आगे पुश करती हैं तो फिर कंट्रैक्शन का अमल होता है उन आंतों के अंदर, इन बाउल्स के अंदर। तो जब कंट्रैक्शन का अमल प्रॉपर तौर पे नहीं होता तो फिर फूड जो है वो आगे पुश नहीं होता, आगे चलता नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है, आंतों का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उस डिस्टर्ब होने की वजह से फिर जो सबसे पहली सिम्टम्स आती है, जो सबसे पहली वजह बनती है, वो अब्डोमिनल पेन बनता है, पेट का दर्द बनता है। और इसकी वजह से फिर ये आहिस्ता 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 क्रॉनिक कंडीशन में आईबीएस चला जाता है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो इसकी जो अगली काज है वो है नर्वस सिस्टम का डिस्टर्ब रहना, और स्टमक यानी मैदे और नर्वस सिस्टम का चोली दामन का साथ है। और जब स्टमक डिस्टर्ब होता है इस बीमारी में तो फिर ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये रहना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आईबीएस का पेशेंट हो तो कोशिश की जाए उसकी जल्द से जल्द जो उसकी स्ट्रेस की कंडीशन है, जो उसकी एंग्जाइटी की कंडीशन है, उससे उसको निकाला जाए। अगर उसको स्ट्रेस और एंग्जाइटी से निकाला जाएगा तो अल्लाह के हुक्म से ये जो आईबीएस का मर्ज है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अशख़ास होते हैं जिनमें फूड एलर्जीज होती है, कोई किसी भी खाने से एलर्जी होती है, और इस एलर्जी की वजह से फिर फर्दर ये जो बाउल्स हैं, ये जो आंतें हैं, इनमें इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और फिर ये काज बनती है आईबीएस का। इसके अलावा फूड एलर्जी के अलावा फूड पॉइजनिंग जो है वो भी एक मेजर काज काउंट की जाती है आईबीएस होने का। फर्दर अगर हम देखें तो ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और इस इन्फेक्शन की वजह से भी आईबीएस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बाउल्स में कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, ये भी काज है आईबीएस होने की। तो उसके अलावा मैं जो दूसरी बड़ी मेजर काज काउंट करता हूँ आईबीएस की, वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को आईबीएस है तो इसका भी आगे ट्रांसफ़र होने में बड़ा अहम रोल है, दूसरे शख्स में ये मुंतकिल हो जाता है अगर फैमिली हिस्ट्री में आईबीएस चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये मेरी कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको व्हाट इज़ आईबीएस समझा सकूं, और आईबीएस यानी क्या है वो समझा सकूं, और उसकी पीछे की काजेज़ क्या हैं उसके मुतालिक आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।